सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के वकील के पाराशरण। हिंदू शास्त्रों के विद्वान वकीलों के खानदान से आते हैं के पाराशरण। इतना ही नहीं, पाराशरण 2 बार देश के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो इस केस का निपटारा चाहते हैं, मतलब न्याय चाहते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजय किशन कौल ने के पाराशरण को इंडियन बार का पितामह कह दिया था। के पाराशरण इस समय चेन्नई में है और 92 साल की उम्र होने के कारण भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे कोरोना वायरस को मुख्य वजह बताई जा रही है। के पाराशरण के अलावा 3 बड़े नेता जिनकी भूमिका इस मंदिर आंदोलन में बहुत अहम मानी जाती है और जो भूमि पूजन की शुभ घड़ी में वहां मौजूद नहीं रहेंगे, आइए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। तो राम मंदिर के पक्ष में देश में माहौल बनाने के लिए आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी और आपको बता दूं कि इसी यात्रा से अयोध्या आंदोलन को धार मिली थी। दोस्तों, देश के कई शहरों और गांवों से लोग अयोध्या में कार सेवा करने के लिए पहुंच रहे थे। अयोध्या समेत देश के कई हिस्सों में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा गूंज रहा था। आडवाणी अयोध्या आंदोलन से बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व का चेहरा बन गए। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी की मुख्य भूमिका रही। कहा जाता है कि वो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। फिलहाल कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, जिसके वो आरोपी भी हैं। आडवाणी के बाद अयोध्या आंदोलन के दूसरे सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कल्याण सिंह रहे। दरअसल 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद कार सेवक मस्जिद तोड़ रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा था। दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी के कल्याण सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, मतलब मस्जिद विध्वंस मामले के बाद, कल्याण सिंह को 1 दिन के लिए जेल भी हुई थी। अब आइए बात करते हैं मुरली मनोहर जोशी की। तो इन्हें भी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ही बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए आरोपी माना गया और इनका भी मामला आज कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए सबसे बड़े नेता लोग इस समय कोरोना के कारण घर पर हैं और राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में पहुंच नहीं पाएंगे। यानी दोस्तों, बात साफ है कि इतने बड़े लोग जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, आज वही लोग, विडंबना तो देखिए कि यही लोग आमंत्रित होने के बावजूद यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, वही है वही जो राम रचि राखा, मतलब जो राम जी को मंजूर होगा वही तो होगा। तो अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक, क्योंकि सबसे पहला अपडेट जो आता है, ताज़ा अपडेट, वो आता है यूपी तक पर।